क्या गुरु द्रोणाचार्य सही किए थे एकलव्य के साथ, या फिर वो एक जातिवादी थे? इसमें कोई संदेह नहीं है, द्रोणाचार्य वॉज ए ग्रेट टीचर, या फिर कह लो गुरु। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप लोग गुरु द्रोणाचार्य को पसंद करते हो या नहीं करते हो, हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पसंद करते हो एक पॉइंट लिख लो और नहीं पसंद करते हो फिर भी एक पॉइंट लिख लो। लेकिन हम जब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व की तो उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अरे यहीं पर उनके साथ खड़े रहते हैं कुछ लोग और उनका साथ भी छोड़ देते हैं कई लोग, क्योंकि उनके साथ कई सारे किस्से जुड़े हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहला एकलव्य और दूसरा वो कौरव के तरफ से लड़े थे। मेरे ख्याल से दूसरा वाला इतना अहम नहीं रखता जितना पहले वाला रखता है। यही दो मेजर पॉइंट है जो उन्हें थोड़ा कंट्रोवर्शियल गुरु बनाता है। ये दोनों पॉइंट आने से पहले हम ये जान लेते हैं गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्यों शिक्षा देते थे, और वैश्य और शूद्र इन लोगों को क्यों नहीं देते थे शिक्षा। सबसे पहले ये जान लो, गुरु द्रोणाचार्य शिष्य थे ऋषि भरद्वाज और भगवान परशुराम की। शुरुआत में गुरु द्रोणाचार्य शिष्य बने थे ऋषि भरद्वाज के, बाद में वो भगवान परशुराम के शिष्य बने थे। सबसे ज़्यादा समय वो भगवान परशुराम के साथ ही बिताए थे। भगवान परशुराम वो 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दिए थे। जब उनका गुस्सा शांत हुआ वो रियलाइज़ किए कि दोष क्षत्रियों में नहीं है, दोष है उनका शिक्षा या फिर गुरुओं में, जो वो उन्हें अच्छे से शिक्षा नहीं दे रहे थे। वो एक एक क्षत्रिय को सिखाने के बदले वो ब्राह्मण को सिखाने लगे, क्योंकि एक ब्राह्मण के पास कई क्षत्रिय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए वो क्षत्रियों के बदले ब्राह्मणों को सिखाने लगे। अगर वो एक एक करके क्षत्रिय को सिखाते जाते तो बहुत चांस था कि वो जितने तेजी से चाह रहे थे सिखाने को उतना तेजी से वो सिखा नहीं पाते, क्योंकि एक ब्राह्मण के पास सीखने और सिखाने में काबिलियत बहुत ज़्यादा है एक क्षत्रिय के मुकाबले। यहाँ पे गौर करना, लड़ाई में नहीं, सीखने और सिखाने में। तो उनका छात्र थे गुरु द्रोणाचार्य, जो एक राजगुरु थे। जाहिर सी बात है वो क्षत्रिय को ही वो शिक्षा देंगे। उसी के साथ साथ जो उनके गुरु थे भगवान परशुराम, उनके मार्ग को वो नहीं छोड़े थे। क्षत्रियों के साथ साथ वो ब्राह्मण को भी शिक्षा देते थे। ऐसा नहीं है कि वो शूद्र और वैश्यों को सिखाना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। अगर तुम लड़ाई के लिए तैयार हो तो तुम क्षत्रिय हो, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम पहले क्या थे। गुरु द्रोणाचार्य एक राजगुरु थे, जैसे कि एकलव्य वो कोई राजघराने से नहीं था, वो जंगल में रहता था, तो इसीलिए वो एकलव्य को शिक्षा नहीं दे पाए। यहाँ तक तो ठीक था। जैसे गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के अंगूठा ही मांग लिए, क्या ये वो सही किए थे या फिर वो गलत किए थे? आपको क्या लग रहा है? मैं आप सब लोग का विचार जानना चाहूँगा। जैसे आप सब लोग को पता होगा, गुरु द्रोणाचार्य वो वचन दे दिए थे कि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। क्या इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ ऐसा किए? यहाँ पे आपको 3 तरीके से देखना पड़ेगा। एक है एकलव्य के नज़र से, दूसरा है द्रोणाचार्य की नज़र से, और तीसरा जो अहम है वो हमारी नज़र में। पहला है एकलव्य, जो बस वो सीखने आया था गुरु द्रोणाचार्य से। इसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसे मिला बस निराशा द्रोणाचार्य से। लेकिन वो फिर भी हार नहीं माना, वो द्रोणाचार्य को अपने गुरु मनाया और उनकी मूर्ति के सामने वो हर रोज अभ्यास करता रहा। दूसरा है गुरु द्रोणाचार्य, जो पहले से ही वचन दे दिए थे कि वो किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। जब वो एकलव्य को देखे तो उनका वचन उनके सामने धीरे धीरे टूटने लगा था, तो इसलिए वो एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिए। क्या गुरु द्रोणाचार्य को अपना वचन तोड़ देना चाहिए था या फिर नहीं? और यहीं पर आता है अपना तीसरा नज़र, जो हम लोगों का है। क्या गुरु द्रोणाचार्य को अपना वचन तोड़ना चाहिए था या फिर एकलव्य को सिखाना चाहिए था? ये बात पे थोड़ा गौर करना। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, पता नहीं और कितने जो अपने वचन में पक्के थे, जो एक बार वचन दे दिए थे तो उनके लिए उनका वचन तोड़ना नामुमकिन जैसा था, क्योंकि यहाँ पे हर कोई कृष्ण नहीं था जो समय और परिस्थिति के अनुकूल जीते थे। इस प्रकार की परिस्थिति उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन हम जब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और उनका भाई बलभद्र, उनके लिए परिस्थिति बहुत जटिल था। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? मान लो आप एक राजघराने के गुरु हो जो सिर्फ राज परिवारों को ही शिक्षित करेगा, और दूसरी तरफ उनका गुरु का मार्ग जो ब्राह्मण को भी शिक्षित करेगा, तो फिर आप क्या करते? भूल जाओ एकलव्य किस जाति से आ रहा था। क्या आप एकलव्य को शिक्षित करते? अगर करते, क्यों करते? और इसे भी मत भूलना, आप ऐसे एक व्यक्ति हो जो अपने वचन और अपने गुरु के आदेश को सबसे पहले महत्व देता है, और उससे भी आगे आए जो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ किए थे। क्या आप वो करना चाहेंगे?